हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी पैटर्न ऑफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 सप्लीमेंट्री बुक का द ट्रेजर विद इन। तो इसमें एक बच्चे के बारे में बताया गया है कि एक बच्चा जो होता है वो पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी, फिर आगे जाके वो कैसे अपना जो अचीव करता है, अपना जो गोल है, या फिर गोल तो उसने बनाया ही नहीं था पहली बात, लेकिन वो कैसे क्या करता है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं पहले। एवरी चाइल्ड इज़ ए पोटेंशियल अचीवर एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो इसमें बताया है कि हर चिल्ड्रन का एक अपना पोटेंशियल होता है और एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, और वो हर चिल्ड्रन से अलग अलग होता है। जैसे मान लो कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो, और अगर कोई और वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई नर्स बनना चाहता है, कोई कंपाउंडर बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, कोई कुछ भी हम मान सकते हैं। तो हर जो बच्चे का है वो अपना अपना एक अलग पोटेंशियल अचीवर होता है। तो उसमें वो हर बच्चे का अलग अलग होता है। जैसे उसकी जो लर्निंग की स्टाइल है, किसी बच्चे की बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, किसी बच्चे की बहुत स्लो होती है, किसी की मीडियम होती है। तो ये होता है, किसी बच्चे को ज़्यादा देर तक याद रहता है, किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता, किसी को 2 ही मिनट में भूल जाता है कोई। तो ऐसे होता है। तो इसमें ऐसे बताया है। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा, रीड द इंटरव्यू दैट फॉलो इन it is based on a conversation between MS Beal Raj, editor of Sparsh, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz, contractor, one of India's learning आर्किटेक्ट। तो इसमें हमें बताया है कि आप जो ये बता रहा है कि ये जो चैप्टर है इसमें बताया है कि एक एचसी है, एचसी का मतलब है मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, और बील राज भी उनको बीआर करके बोला गया है। तो एचसी जो है वो एक आर्किटेक्चर है, और बील राज एडिटर जो है वो एक न्यूज़लेटर कंपनी में एक एडिटर है। ठीक है, मतलब कि वो एक पत्रकार या फिर रिपोर्टर है। ठीक है, तो अब हम ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। एचसी का जैसे मैंने बताया था कि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर और बीलराज एडिटर। तो पहले एचसी बोल रहे हैं, आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 year it seems to have disappeared। अब जो एचसी हैं वो ये कहते हैं कि जो मुझे एक टेरिबल मतलब कि भयानक, नाइटमेयर का मतलब बहुत ज़्यादा डरावना सपना आना, वो मुझे बहुत ज़्यादा डरावना सपना आया करता था, और वो अभी कुछ लास्ट 5 to 4 years पहले ही वो जो है आना बंद हुआ है, या फिर डिसअपेयर का मतलब होता है गायब हो जाना, मतलब कि वो गायब हो गया है, मतलब वो सपना नहीं आ रहा है अब मुझे 4 to 5 years से। तो बीआर कहते हैं, व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपेयर्ड नाउ। अब जो बीआर हैं वो ऐसे कहते हैं कि आप कौन से नाइटमेयर की बात कर रहे हो, और जो है कैसा, मतलब वो डिसअपेयर का आपसे कहने का क्या मतलब है। तो बोलते हैं एचसी, I used to get continuous nightmare about appearing for a maths examination where I did not know anything. Now the phases must have gotten over it. Don't have to think about education, and there is absolutely no time to get nightmare। तो इसमें हमें बताया है कि फेसेस का मतलब होता है मेंशली का होता है
तो इसमें बोल रहे हैं कि मेरे को एक ऐसा नाइटमेयर आता था कि जैसे मैं एक मैथ्स एग्ज़ामिनेशन में बैठा हूँ और मुझे कुछ भी नहीं याद, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या है, कौन सा सम क्या है, तो मुझे कुछ भी नहीं आता और मैं एकदम उसमें फेल टाइप हो गया हूँ या ऐसा ही कुछ भी। तो ऐसा मेरे को एक नाइटमेयर मतलब कि सपना आता था। तो अब जो बी आर है वो कहते हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर ऑन लिस्ट मेमोरीज इन स्कूल। अब जो बी आर हैं, बी आर जो एडिटर हैं, वो ये कहते हैं कि आप हमें कुछ बताइए, समथिंग मतलब कि कुछ बताइए अपने अर्न लिस्ट मेमोरीज इन स्कूल, अपने स्कूल की यादें कुछ हमें भी हमारे साथ शेयर कीजिए। तो ऐसे कहते हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज ए गुड स्टूडेंट। अब जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जब मैं स्कूल में था तो मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। आफ्टर आई रीच्ड द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड नेवर स्टडी। अब जो बी आर ऐसे एच सी ऐसे कह रहे हैं कि मैं जब फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में था तब मैं बहुत ही अच्छा, मतलब एक अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में आया तो मेरा जो पढ़ाई से इंटरेस्ट था वो उठ ही गया। फिर वो बोलते हैं कि बस मेरा सब सारा ध्यान गेम्स में लग गया, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर। प्रैंक्स का मतलब होता है किसी के साथ में मस्ती करना, ठीक है। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम। अब जो मैं था वो कॉपी करता था एग्ज़ाम टाइम में। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट। अब जो अगर मैं कभी कभी तो मतलब मेनली तो मैं चीटिंग कर लेता था, मतलब कॉपी कर लेता था दूसरे बच्चों से, या फिर जो है मैं एग्ज़ाम पेपर्स ले लेता, चुरा लेता था और फिर उसको स्टडी, फिर मेरा काम बन जाता था। एज आई could not remember things that had been taught to me in class। अब मेरे को कभी वो चीज़ें याद ही नहीं रहती कि मेरे साथ में क्लास में क्या हुआ था। However, later once sentence spoken to me by my principal changed my life। अब एक बार मुझे जो मेरे प्रिंसिपल हैं उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया और उन्होंने बस मुझसे एक सेंटेंस कहा जिसने मेरी लाइफ बदल दी। तो इसमें है, When I approached my 11th standard, the principal called me and said, look here, son, I have been seeing you from day one। अब जो प्रिंसिपल हैं वो कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें जो है कब से देख रहा हूँ, जब से तुम इस स्कूल में आए हो ना, तब से मैं उस दिन से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। बट यू नेवर स्टडी, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम वन डे। यू आर ए गुड स्टूडेंट बट यू नेवर स्टडी। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे। Now I can no longer take care of you, so you do it yourself। तो अब जो सर हैं, प्रिंसिपल सर, वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें शुरुआत से देख रहा हूँ, पहले तो तुम बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन अब तुम्हारा जो ध्यान है वो पढ़ाई से हट गया है। तो मैं तुम्हारी अब तक तो केयर कर रहा था, लेकिन जो है मैं तुम्हारी अब इससे ज़्यादा केयर नहीं कर पाऊँगा, मतलब कि मैं ज़्यादा दिनों तक अब तुम्हारी केयर नहीं कर पाऊँगा। इससे उनका मतलब था कि वो स्कूल जो है, अब जैसे वो 11th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, फिर वो 12th में चल जाएंगे, उसके बाद में तो उनकी स्कूल ख़त्म हो जाएगी, तो प्रिंसिपल सर उनका कैसे ध्यान रखेंगे, नहीं रख सकते। तो फिर वो बोल रहे हैं कि जो है तुम्हें अब खुद का ध्यान, खुद की केयर का मतलब होता है ध्यान, खुद ही रखना होगा, ठीक है। फिर है, ही टेक टू मी फॉर 5 मिनट्स। उन्होंने मेरे 5 मिनट लिए। यू डोंट हैव योर फादर योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड to bring you up and
paid all your fees all these years, but you have only played game. Now you should rise to the or section and study. अब जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि वो प्रिंसिपल ऐसे कहते हैं कि बेटा अब जो है मैं तुम्हारा ज़्यादा ध्यान तो रख नहीं पाऊँगा, और जो तुम्हारे मम्मी पापा हैं वो तुम्हारे लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, मतलब कि हार्ड वर्क करते हैं ताकि जो तुम्हारी फीस है स्कूल की वो पे कर सकें। लेकिन तुम अब सिर्फ गेम खेलते रहते हो और तुम्हारा पढ़ाई पे अब बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तो तुम्हें अब ध्यान रखना होगा अगर तुम अपने मम्मी पापा का सपोर्ट करना चाहते हो तो। ठीक है, फिर उन्होंने इतनी सी बात कही और उसके लिए उन्होंने 5 मिनट्स लिए। I used to be a very good sportsman. I had been the sensor champion for so many years, and I also